बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दहशत गर्दी हुई है कसर इख्तिजात कुबरा जामिया वली असर इस्लामाबाद के अंदर, चूँकि एक मरकज़ी जगह है, एक मरकज़ी मकाम है और ये वो जगह है कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। तो पाकिस्तान चूँकि नज़रिया असासी की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया, बानिया पाकिस्तान ने उस वक्त यही मुतालबा किया था कि हम एक ऐसा वतन चाहते हैं कि जहाँ पर हम अपने अक़ीदे और नज़रिए के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर कर सकें, और यहाँ पर हर किसी को ये आज़ादी हासिल है कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जो है, और इस्लाम जो है वो तो यकीनन आज़ादी देता है इस बात की। तो उसके बाद ये चूँकि अव्वल दिन से वो कुव्वतें, वो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन थी, जिन्होंने पहले दिन से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, वो पहले दिन से जो कायदे आज़म को काफ़िर आज़म कहते रहे, पाकिस्तान को पलीतिस्तान कहते रहे, लेकिन बानिया पाकिस्तान के दुनिया से जाने के बाद फिर बदकिस्मती हुई कि मुल्क 2 लाख तो हो गया, और फिर वही कुव्वतें इस बार आमला आवर है लगातार। वो सारे बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, बैरूनी ताकतों के माँ पर ऐसा कर रहे हैं। मालसफ उसमें बाज़ इस्लामी ममालिक भी शामिल होकर वो अपने मफादात की जंग यहाँ पर लड़ रहे हैं। तहरीक नफाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया पाकिस्तान ने हमेशा ये मुतालबा किया है, आका मूसवी सरकार जो है लगातार उन्होंने ये मुतालबा किया, ये कलदम लोग जो है इनको नकेल डाली जाए, इनको नथ डाली जाए, इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। जो लोग इनकी बैरूनी फंडिंग कर रहे हैं उन मुल्कों से जो है सफारती सतह पर एहतजाज किया जाए और इनके ये मन और सलवा जो है ये रोका जाए। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आका मूसवी अक्सर फरमाया करते थे कि जिसके पाकिस्तान में कल तक जिसके पास खाने के लिए रोटी कोई नहीं थी, बांधने के लिए धोती कोई नहीं थी, मन और सलवा उस पर कहाँ से नाजुल हो गया। तो हम ये कहते हैं कि नेशनल इलेक्शन जो प्रोग्राम है, प्लान है, उसकी सारी शिकों पर मनोन जो है उस पर अमल किया जाए। दहशतगर्द जो हैं वो उनको करारे वाकई कटहरे में खड़ा करके उनके सहूलतकारों को सज़ा दी जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है जो मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं बार बार दोहराई है, अब भी दोहरा रहा हूँ कि आका मूसवी ने ज़िंदगी में बार बार फरमाया, तहरीक नफाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया पाकिस्तान के कायद ने, कि हम अपने टुकड़े इसलिए करा रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते। या सारत अल हुसैन लब्बैक या हुसैन, या सारत अल हुसैन लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह मैं दोबारा आऊँगा और आपका इंतज़ार इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में पेश आया है। इस दहशतगर्दी का जो वाक़या है ये भी दूसरे पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उन्हीं से मुशाबत रखता है। इसके करने वाले भी वही हमारे हमसायों के स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया और इसके सपोर्टेड बाय अफगानिस्तान, और जो एक दहशतगर्दी पाकिस्तान में की जा रही है, ये वाक़या हुआ है। ये वाक़या 1:42 पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के नॉलेज में आया कि 1:42 पे ये वाक़या हुआ। इसमें अभी तक की इकट्ठी की गई मालूमात के मुताबिक 31 शहीद और मुतअद्दिद 100 से ज़ायद लोग इसमें जख्मी हैं। इसमें जो हमारी रेस्क्यू टीम्स थीं वो 10 से 12 मिनट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की रेस्क्यू टीम्स यहां पहुंचना शुरू हो गई। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज फौरन कर दी गई। इंतजामिया के जो हेड्स थे, कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, डीसी और बाकी खुद मौके पर, और वजीर आजम और वजीर दाखिला के हुक्म पर मैं फौरी तौर पे पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद रहा। इसमें यहां पर जिस दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशतगर्दी है इसमें एक ही पैटर्न है।
एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मजहब के नाम पर दहशतगर्दी और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर BLA की दहशतगर्दी है। जो इन्होंने प्लान पिछले एक हफ्ता पहले किया था कि ये सरप्राइज देंगे बलूचिस्तान में, वो उल्टा उन्हें सरप्राइज देना भारी पड़ा और उनका नुकसान उनके सोचने से कहीं ज्यादा हुआ। ये दहशतगर्द बुज़दिली की आखिरी हदों को ये जो दहशतगर्दी हुई है कसर इख्तिजाज कुबरा जामिया वलील असर इस्लामाबाद के अंदर, चूँकि एक मरकज़ी जगह है, एक मरकज़ी मकाम है और ये वो जगह है कि जहाँ पर पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। तो पाकिस्तान चूँकि नज़रिया असासी की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया, बानिया पाकिस्तान ने उस वक्त यही मुतालबा किया था कि हम एक ऐसा वतन चाहते हैं कि जहाँ पर हम अपने अकीदे और नज़रिए के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर कर सकें और यहाँ पर हर किसी को ये आज़ादी हासिल है कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर जो है, और इस्लाम जो है वो तो यकीनन आज़ादी देता है इस बात की। तो उसके बाद ये चूँकि अव्वल दिन से वो कुव्वतें, वो ताकतें जो पाकिस्तान की दुश्मन थी, जिन्होंने पहले दिन से पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया, वो पहले दिन से जो कायदे आज़म को काफ़िर आज़म कहते रहे, पाकिस्तान को पलीतिस्तान कहते रहे, लेकिन बानिया पाकिस्तान के दुनिया से जाने के बाद फिर बदकिस्मती हुई कि मुल्क 2 लाख तो हो गया और फिर वही कुव्वतें इस बार आमला आवर है लगातार। वो सारे बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, बैरूनी ताकतों के माँ पर ऐसा कर रहे हैं। मालसफ उसमें बाज़ इस्लामी ममालिक भी शामिल होकर वो अपने मफादात की जंग यहाँ पर लड़ रहे हैं। तहरीक नफाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया पाकिस्तान ने हमेशा ये मुतालबा किया है, आका मूसवी सरकार जो है लगातार उन्होंने ये मुतालबा किया, ये कलदम लोग जो है इनको नकेल डाली जाए, इनको नथ डाली जाए, इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। जो लोग इनकी बैरूनी फंडिंग कर रहे हैं उन मुल्कों से जो है सफारती सतह पर एहतजाज किया जाए और इनके ये मन और सलवा जो है ये रोका जाए। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आका मूसवी अक्सर फरमाया करते थे कि जिसके पाकिस्तान में कल तक जिसके पास खाने के लिए रोटी कोई नहीं थी, बांधने के लिए धोती कोई नहीं थी, मन और सलवा उस पर कहाँ से नाजुल हो गया। तो हम ये कहते हैं कि नेशनल एक्शन जो प्रोग्राम है, प्लान है, उसकी सारी शिकों पर मनोन जो है उस पर अमल किया जाए। दहशतगर्द जो हैं वो उनको करारे वाकई कटहरे में खड़ा करके उनके सहूलतकारों को सजा दी जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है जो मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं बार बार दोहराई है, अब भी दोहरा रहा हूँ कि आका मूसवी ने ज़िंदगी में बार बार फरमाया, तहरीक नफाज़ फ़िक़ह जाफ़रिया पाकिस्तान के कायद ने, कि हम अपने टुकड़े इसलिए करा रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते। या सारत अल हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या सारत अल हुसैन, लब्बैक या हुसैन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह सर मैं दोबारा आऊँगा और आपका इंतजार इंशाल्लाह मैं आऊँगा। बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में पेश आया है। इस दहशतगर्दी का जो वाक़या है ये भी दूसरे पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उन्हीं से मुशाबत रखता है। इसके करने वाले भी वही हमारे हमसायों के स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया और इसके सपोर्टेड बाय अफगानिस्तान, और जो एक दहशतगर्दी पाकिस्तान में की जा रही है, ये वाक़या हुआ है। ये वाक़या 1:42 पर इस्लामाबाद की इंतजामिया के नॉलेज में आया कि 1:42 पे ये वाक़या हुआ। इसमें अभी तक की इकट्ठी की गई मालूमात के मुताबिक 31 शहीद और मुतअद्दिद 100 से ज़ायद लोग इसमें जख्मी हैं। इसमें जो हमारी रेस्क्यू टीम्स थी वो 10 से 12 मिनट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की रेस्क्यू टीम्स यहां पहुंचना शुरू हो गई। इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज फौरन कर दी गई। इंतजामिया के जो हेड्स थे, कमिश्नर इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद, डीसी और बाकी खुद मौके पर, और वजीर आजम और वजीर दाखिला के हुक्म पर मैं फौरी तौर पे पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद रहा।
इसमें यहां पर जिस दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। ये तमाम जो दहशतगर्दी है इसमें एक ही पैटर्न है। एक साइड पर दाढ़ी रखे हुए मजहब के नाम पर दहशतगर्दी और दूसरी साइड पर लसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर BLA की दहशतगर्दी है। जो इन्होंने प्लान पिछले एक हफ्ता पहले किया था कि ये सरप्राइज देंगे बलूचिस्तान में, वो उल्टा उन्हें सरप्राइज देना भारी पड़ा और उनका नुकसान उनके सोचने से कहीं ज्यादा हुआ। ये दहशतगर्द बुज़दिली की आखिरी हदों को